में शहर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक ऐसा गांव जिसमें अब कोई रहना नहीं चाहता। लोग कहते हैं उस गांव में भूतों और आत्माओं का डेरा है। कहा तो ये भी जाता है कि उस गांव में फैली दहशत के पीछे जो कहानी है वह उससे भी ज़्यादा भयंकर और खतरनाक है, जिसकी बुरी नज़र की वजह से जो भी उस गांव में आता है वह अकाल मौत का शिकार बन जाता है। यूँ तो हम सभी ने कभी ना कभी भूत प्रेत पिशाच से जुड़ी कहानियों को पढ़ा या सुना होगा। हो सकता है कुछ ने ऐसी पारलौकिक शक्तियों का सामना भी किया हो, लेकिन जो कहानी हम यहाँ आपको सुनाने जा रहे हैं वह थोड़ी अविश्वसनीय ज़रूर है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए वह एक बेहद खौफनाक सच है, जिसका सामना उन्हें अक्सर या कहे शायद रोज़ ही करना पड़ता है। मरने के बाद भी जिंदा है वो। कुलधारा जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक गांव अपनी दहशत के लिए आसपास कुख्यात बनाई गई है। आपको यह बात तो पता ही होगी कि जिन स्थानों को पारलौकिक ताकत अपने कब्जे में ले लेती है, उन स्थानों पर बसने वाले लोग या तो स्वयं उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, और अगर नहीं जाते तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। कुलधारा भी ऐसा ही एक गांव है जहां पहले ब्राह्मण समुदाय का वास था। ऐसा माना जाता है कि सन 1825 में इस गांव में रहने वाले पलिवाल ब्राह्मण और आसपास के 84 गांव के लोग रातों रात अपना घर छोड़कर चले गए थे। सन 1300 से इस गांव में पलिवाल ब्राह्मण की पीढ़ियां रहा करती थी, और रक्षाबंधन के एक दिन सभी इस गांव को छोड़कर चले गए। ऐसा माना जाता है इस दिन कुछ ऐसा दर्दनाक घटा था जिसके बाद आज तक भी बहुत से पालीवाल ब्राह्मण रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाते। मौत से छीन कर अपनी ज़िंदगी दोबारा वापस लाए बड़ी पैमाने पर हुए इस पालियान के पीछे की कहानी कुछ यह कहलाती है। जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह को कुलधारा समेत 74 गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी से प्यार हो गया था। सलीम सिंह ने गांव के लोगों को यह धमकी दी कि अगर उसका विवाह उस लड़की के साथ ना हुआ तो वह करोड़ों में और ज़्यादा वृद्धि कर देगा। ऐसे हालत में गांव के मुखिया ने उस स्थान को छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया और अपने पीछे ये शराब छोड़ गए कि जो भी उनके जाने के बाद इस गांव में रहेगा या बसने की कोशिश करेगा वो अपनी जान से हाथ धो देगा। मुखिया और उसके जानने के बाद गांव के बहुत से लोग धीरे धीरे करके बीमार पड़ने लगे या फिर आकरण की ही मृत्यु के ग्रस्त बनते गए। इस घटने के बाद कुलधारा और आसपास के 84 गांव के लोगों ने अपना घर छोड़ दिया, और तब से लेकर अब तक कोई भी इस गांव में बसने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है।